स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में मरीज को चूहों द्वारा कुतरे जाने की खबर को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रिजवान अली कोटी ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई है वह कहीं न कहीं प्रबंधन की घोर लापरवाही का नतीजा है। हालांकि मीडिया में मामला उछलने के बाद जबलपुर कलेक्टर द्वारा खानापूर्ति की कार्यवाही कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से अधीक्षक का पद संभाल रहे व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं किया। यही कारण है कि वहां गंदगी का अंबार लग रहा और चूहा की फौज इकट्ठी हो गई। यदि सुपरवाइजर द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से किया जाता तो इस तरह की नौबत न आती। उन्होंने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अधीक्षक को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। विगत दिनों एक खबर जो पूरी देश में सुर्खियों में बनी हुई थी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चूहों द्वारा वहां पर जो मरीज भर्ती थे उनके पैरों को कुरतर दिया गया। इसी तरीके की एक घटना कुछ दिनों पहले इंदौर में सुनने को आई थी। उसके बाद जो है इस तरीके की एक घटना ने जबलपुर को शर्मसार किया है कि चूहों ने जो है मरीजों के पैरों को कुतर दिया, हल्ला मचा। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने फॉर्मेलिटी की और जो वहाँ सफाई का काम देखने वाली एजेंसी है उसको ऊपर कॉस्ट लगा दी गई 50,000 रुपये की, जबकि ना तो चूहे एकाएक वहाँ आए होंगे और ना इस तरीके की घटना एकाएक हुई होगी। यानी लंबे समय से वहाँ साफ़ सफाई में जो है लापरवाही बरती जा रही थी। अधीक्षक होने के नाते वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लगातार निरीक्षण करते रहें और चीज़ें देखते रहें कि सब चीज़ें सुचारू रूप से हो रही हैं अथवा नहीं। उनकी लापरवाही थी कि सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर चूहे पैदा हुए। वहाँ तो और भी कहना चाहिए कि जहरीले जानवर हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है कि और किसी तरीके की बड़ी अनहोनी नहीं हुई, चूहों ने पैर कुतरे। इसमें हमारी मांग जो है, मैं संभागीय आयुक्त महोदय के नाम एक जो उप संभागीय आयुक्त महोदया हैं कविता बाटला मैम, उनको हमने एक मेमोरेंडम सौंपा है। हमारी मांग है इस मामले में मेडिकल के जो अधीक्षक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की लापरवाही है। अगर वो लगातार इस तरीके की व्यवस्थाओं को देख रहे होते तो निश्चित रूप से व्यवस्था दुरुस्त होती है और इस तरीके की घटना नहीं घटित होती। तो हमारी आज यही मांग है कि मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल कॉलेज अधीक्षक हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रिजवान अली कोटी। गोराबजार के मुख्य तिराहे में संचालित हो रही शराब दुकान के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जहां शराब दुकान मुख्य तिराहे में होने क्षेत्रीयजनों को हो रही समस्याओं को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने शराब दुकान के खिलाफ मुख्य 4 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन रजक ने कहा कि गोराबजार शराब दुकान होने से खुले में शराब पिलाई जा रही है, जिससे क्षेत्रीय महिलाओं और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ छेड़खानी की जाती है। वहीं शराब दुकान कर्मी गुंडागर्दी करते हैं, साथ ही पार्किंग व्यवस्था न होने सड़क पर वाहन खड़े होते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं शराब दुकान संचालक ग्राहकों की जेबों में भी डांका डाल रहे हैं, अधिक दामों में शराब खुलेआम बेची जा रही है। इस सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर कांग्रेसियों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आज कैंट कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, हमारी मातृशक्ति, क्षेत्रीय जन, इन सभी के द्वारा आज गोरा बाजार में शराब दुकान है उसका विरोध किया गया। मुख्य विषय यह था शराब दुकान का। शराब दुकान जो है खुले में पिलाई जा रही है, पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है। शराब दुकान में जो कर्मचारी बैठ रहे हैं उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। जो मूल्य तय है निर्धारित मूल्य से ज़्यादा में बेची जा रही है। इन सभी मुख्य विषय में हमने इधर पे संबंधित थाना प्रभारी जी को ज्ञापन सौंपा है। उनको सूचना दी है कि इन जो विषय है इन पे आप वो कड़ा एक्शन लीजिए और इनके ऊपर जो कार्रवाई उचित होती है वो करिए। आप पवन कनौजिया, गोरा बाजार। दुकान को लेकर ज्ञापन दिया ये जांच का विषय है और जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बाकायदा। इसमें कोई किसी प्रकार की इनके साथ में मुरुवत नहीं बरती जाएगी।
अब भाई ये तो है लाइसेंसी दुकान है, हम लोग समय समय पे चेक करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे शराब वराब तो बिकती नहीं है, खुली नहीं बिकती है, बाकी यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन चूँकि जिनकी जो व्यापन दिया गया है, जो भी बिंदु दिए गए हैं, उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के लखेरवाड़ी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंची एक महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। महिला बुर्का पहनकर ग्राहक बनकर आई थी और चांदी के जेवर चुरा रही थी, लेकिन दुकानदार की सूझबूझ से महिला रंगे हाथों पकड़ी गई। वॉइस ओवर पुलिस के अनुसार यह घटना नरेंद्र झंवर की ज्वेलरी शॉप में हुई। बुर्का पहने पहुंची एक महिला ने दुकानदार से चांदी के जेवर दिखाने को कहा। जब दुकानदार दूसरे ग्राहकों को देखने में व्यस्त था, तभी महिला ने मौका पाकर जेवरों का एक बॉक्स अपने पास छिपा लिया। हालांकि दुकानदार की नजर उस पर पड़ गई और उसने तुरंत महिला को पकड़ लिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि पकड़ी गई महिला शहर से बाहर की रहने वाली है और बुर्का पहनकर चोरी करने के इरादे से आई थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कल दिनांक में थाना खाराकुआ में लखेरवाड़ी में एक ज्वेलरी की शॉप है, जवाहर ज्वेलर्स। वहाँ पे एक महिला बुर्के में लगभग 6 पायल की चोरी करती पकड़ी गई। जैसी घटना की सूचना मिली तो उनसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस महिला का एक और साथी भी है, ये दोनों नागदा के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर लगातार जांच कर रहे हैं कि पूर्व में ने जो अपराध किए होंगे तो उसकी जानकारी लेकर के इससे और माल की जब्ती का प्रयास कर रहे हैं। क्या रहने वाले, क्या नाम है सर इस महिला का और कितनी पायलें चुराई इसने? महिला का नाम है रुखसाना, इसका जो हस्बैंड है मुन्ना शेख, ये दोनों नागदा के रहने वाले हुए। इनके पास से 6 पायलें तक जब्त की जा चुकी हैं। तो पहले को आरोपी रहे किसी प्रकार से चोरी के? इनके पूर्व के अपराधों की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। भोपाल गरबा आयोजनों पर सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान। भाईजान को गरबा पंडाल में नो एंट्री। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के 2 टूक त्योहार वही मनाए जो जिस समुदाय का है। गरबा में कलावा टीका लगाकर प्रवेश न करे। लव जिहादी एक करता है लव जिहाद, पूरा परिवार भुगतता है। मोहन यादव सरकार में लव जिहादियों की खैर नहीं, गरबा में सिर्फ हिंदू और सनातनी ही आए। कई संस्थाएं काम कर रही है, अच्छी बात है। आधार कार्ड देखकर ही और वीडियो फिल्म बनाने के बाद ही इसके बाद एंट्री दी जाएगी। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और किसी भी लव जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने को लेकर नरेला विधानसभा में व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। मंत्री विश्वास सारंग नरेला विधानसभा के गौतम नगर वार्ड 58 में व्यापारियों द्वारा स्वदेशी अपनाने के चलाए जा रहे अभियान में हुए शामिल। क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वयं पहल करके यह सुनिश्चित किया है कि वह अपनी दुकान पर स्वदेशी माल ही बेचे। मंत्री सारंग जनता स्वदेशी की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो, यही प्रयास है। मंत्री सारंग प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह सुनिश्चित किया है कि सभी लोग स्वदेशी की ओर जाएं। मंत्री सारंग व्यापारियों ने अपनी दुकान पर स्वदेशी और विदेशी सामानों की लिस्ट लगाई है। मंत्री सारंग प्रधानमंत्री ऐसे नेता है जिनकी पहल को जनता स्वीकार करती है। मंत्री सारंग देखिए आज सभी हमारे क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वयं ने पहल करके अपनी अपनी दुकान में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी माल ही बेचें। अभी तो बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो विदेशी हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अब जनता स्वदेशी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो, यही प्रयास है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के
आह्वान पर ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोग जन जागरण के माध्यम से स्वदेशी की तरफ जाएं और जिस प्रकार से ये पोस्टर अभी सभी व्यापारियों ने लगाए हैं और इन्होंने अपनी अपनी दुकान पर लिस्ट भी लगाई है कि कौन सा माल विदेशी है और कौन सा माल स्वदेशी है। धीरे धीरे जनता में ये अवेयरनेस आए, जनता को पता लगे। अभी बहुत सारा पता ही नहीं लग पा रहा, इसीलिए बहुत सारे व्यापारियों ने तो जो विदेशी माल है उसके नीचे ही पोस्टर लगाया है कि हमारे यहाँ स्वदेशी भी मिलता है। ये एक अच्छी पहल है जिसमें आइडेंटिफाई हो जाए। बहुत सारे व्यापारियों ने अपने यहाँ ऐसे ही पोस्टर लगाए हैं जहां पर विदेशी माल रखा है, पर उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ स्वदेशी भी मिलता है, इसलिए स्वदेशी की तरफ आप जाइए। तो ये एक अच्छी पहल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी पहल को जनता स्वीकार करती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास हुआ है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जनता ने और खासकर व्यापारियों ने इसको शिरोधार्य किया है। मैं व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूं और हम सब स्वदेशी की ओर जाएं, ये सुनिश्चित करें कि स्वदेशी ही हम अपनाएं, जिससे कि हमारी खासकर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े। शुद्ध रूप से पूजा अर्चना आराधना का कार्यक्रम है, ये इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू मतावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वही गरबे में आए। इसमें गलत क्या है? यदि मैंने ये बात बोली तो इस पे हंगामा क्यों हो रहा है? गरबा जगत जननी शेरावाली माँ की प्रतिमा और उनकी फोटो के आसपास आराधना करने का कार्यक्रम है, वो इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। अब तिलक लगाकर, नकली कलावा पहनकर, नकली तिलक लगाकर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति गरबे में आएगा तो ये कहीं भी अनुमति देने लायक नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वही गरबे में आए। पर रामेश्वर शर्मा जी तो कह रहे हैं कि तिलक लगा के आइए, कलावा एक मिनट आराधना वाले गाने चलाए जाए, फिल्मी गाने ना चलाए जाए, इसका भी कुछ आप लोग ध्यान रखें। नहीं, ये तो आमतौर पर देखिए यही होता है, क्योंकि मैंने कहा ना आराधना का पर्व है वो विशुद्ध रूप से माँ और नौ दुर्गा नवरात्रि हिंदू परंपरा में एक ऐसा पर्व है जिसमें का आचार संहिता का पालन हर हिंदू करता है। उसमें कहीं कोई उसमें अलग नहीं जाता, इसलिए वो तो होता ही है और वही होगा। जिसने निश्चित रूप से जनता से अपील है और जनता की मांग पर ही लोगों ने व्यापार, जैसा मैंने कहा कि जनता ने ही इनको बोला कि आप वैसे ही काउंटर पर लगाइए स्वदेशी का पोस्टर जहां विदेशी प्रोडक्ट भी लगे। इस पे यही लिखा है कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। तो ये जनता की मांग पर ही हो रहा है, जिसमें जनता ये चाहती है कि उस दुकान में उनको पता लगे कि कहाँ पर स्वदेशी है, कहाँ विदेशी है, कौन से प्रोडक्ट स्वदेशी हैं, कौन से प्रोडक्ट विदेशी हैं। इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हम सब स्वदेशी की तरफ जाएं। भैया गरबा